मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जालीदार टोपी के मुतालिक एक वीडियो बना करके आप लोगों को मसाइल समझाऊँगा। तो आज जालीदार टोपी के मसाले को लेकर के हम हाजिर हैं। जालीदार टोपी दो तरह की पाई जाती है। एक तो कपड़े की टोपी जालीदार होती है और एक प्लास्टिक की टोपी जालीदार होती है। तो जालीदार टोपी इस तरह लगा करके लोग आमतौर पर महफिलों में भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। और एक टोपी जो अक्सर मस्जिदों में पाई जाती है वो ये टोपी है, यानी प्लास्टिक की जालीदार टोपी। ये जो कपड़े की जालीदार टोपी है, इसको लगा करके नमाज पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है और आम तौर पर भी लगाने में कोई कबाहत भी नहीं है, बेहतर भी है, नमाज में कोई कराहत पैदा नहीं होगी। अब आते हैं इस जालीदार टोपी की तरफ। ये जालीदार टोपी अक्सर मस्जिदों में रखी होती है, जिसे लोग लगा करके नमाज पढ़ते हैं। हमने देखा है बहुत सारी मस्जिदों में ये रखी रहती है, तो बहुत दिनों तक ये धोया नहीं जाता है, इस पर मैल जमा रहता है और देखने में भी अच्छा नहीं महसूस होता है। हम पूछते हैं ये कि क्या ये टोपी लगा करके हम अपने शादियों में या अपने महफिलों में जाने में अच्छा महसूस करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि कोई इस टोपी को लगा करके और जाने में महफिलों में या अपनी शादियों में या ऐसे जगह पर जहाँ पर अच्छे लोग बैठते हों, अच्छे लोग रहते हों, वो अच्छा महसूस नहीं करेगा। तो हम इस टोपी को लगा करके, यानी इस टोपी को लगा करके और उस खुदा की बारगाह में हम इबादत के लिए हाजिर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लिहाजा ये प्लास्टिक की ये टोपी अच्छा लगा कर जब नमाज पढ़ते हैं, तो इस टोपी को जब लगा करके लोग नमाज पढ़ते हैं, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जब वो रुकू में जाते हैं तो उनकी टोपी पहले से रुकू में चली जाती है और गिर जाती है, फिर उसको निकालते हैं, फिर वो जमाते हैं और इस तरह 2-3 बार वो टोपी उठा करके और लगाते रहते हैं, जिससे अमले कसीर हो जाता है। एक दूसरे मुफ्सद नमाज पाई जाती है उसमें। दूसरी बात, अगर ना भी गिरे फिर भी ऐसी टोपी जो मस्जिदों में रखी रहती है, ये बहुत गंदी हुआ करती है और बेहतर भी नहीं हुआ करती है। और इस तरह से बाल भी देखिए, जिस तरह इसके अंदर सुराख ज़्यादा है, तो जिसके बाल कंघी ना किए हों तो उसके बाल ऊपर से निकले भी रहते हैं। इधर वो लगाता है और उधर से उसके बाल इधर उधर वो उसमें बिखरे रहते हैं। तो इस तौर पर ऐसी टोपी लगा करके हम अपने महफिल में और शादी में और ऐसी अच्छी जगहों पे नहीं जाने में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो क्या हम ऐसी टोपी लगा करके हम उस खुदा की बारगाह में जो रज़्ज़ाक़ भी है, जो हमारे दिलों के ख़तरात से वाकिफ़ भी है, जो क़ादिर मुतलक है, उसकी बारगाह में जाना ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा फ़ुक़हा ने ऐसी टोपी को लगा करके नमाज पढ़ने के मुतालिक कम से कम मकरूह तंज़ीही का कौल तो ज़रूर किया है। लिहाजा ऐसी टोपियों से हम बचें और मकरूह तंज़ीही का मतलब ये है कि आपकी नमाज तो हो जाएगी, नमाज में कोई खलल नहीं वाक़ होगी, लेकिन उसमें सवाब में कमी होगी। लिहाजा हम नमाज अदा करने जा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अपनी न्याज़मंदी का और अब बंदा होने का सबूत देने जा रहे हैं, तो हम आजिज़ी का इजहार करने जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे कपड़े के साथ और ऐसी टोपी के साथ और ऐसे तौर पर तैयार होकर के जाए जो हम अपने आम महफिलों में अच्छा तस्वुर करते हैं। ऐसी ही कपड़े के साथ, ऐसी टोपी के साथ अमामे को पहन करके नमाज पढ़ने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सवाब ज़्यादा है। तो ऐसी टोपियाँ लगाकर नमाज पढ़ें जिससे हमारी नमाज भी अच्छे से हो और सवाब में ज़्यादती भी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि ये मसाइल आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही मसाइल पर हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के सामने